परमबीर सिंह लगातार सवालों घेरे में थे। पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में, पालघर साधुओं के बारे में, अर्णव गोस्वामी को, फिर उनके चैनल को भी जी। और साथ में साध्वी प्रज्ञा के आरोप, यानी आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। कि बाबा रामदेव जी हैं, चाहे अयोध्या के संत समाज है, चाहे पूरे भारत के संत समाज है, वो लगातार यही तो बोल रहे हैं कि उनकी गलती क्या थी, आज जो दोषी है उन पर सजा हो। यही तो हम मांग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, लेकिन परमबीर सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो यही बोल रहे हैं, रिपब्लिक को आजादी दो, लेकिन आप उसको रोक रहे हैं। उसको टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर, लिपस्टिक, साड़ी, टायर का कीमत मांग रहे हैं। तो ये तमाम चीजें सवाल खड़ा हो रहा है ना। आपने दिशा सलन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इन तमाम चीजों के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उनको घमंड हो गया है कि मेरा पद नहीं जा सकता, मेरा करियर चौपट नहीं हो सकता। शिवसेना भगवा का नहीं रहा, हिंदुत्व के लिए नहीं बोलता। अब जो शिवसेना हो गया है वो सोनिया सेना बन चुका है, जी। सत्ता के नशे में चूर है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। बात करेंगे जिस तरीके से परमबीर सिंह को अब घेरा जा रहा है, एक आक्रोश दिख रहा है उनके खिलाफ, जो भारत में जो साध्वी प्रज्ञा ने रिपब्लिक भारत पे आकर जो खुलासा किया कि उनको कितने गंदे तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। तो इसी बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए तिवारी भैया जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं कि जो साध्वी प्रज्ञा जी ने रिपब्लिक भारत पे आके इतना बड़ा खुलासा जो किया है, उसके बाद परमबीर सिंह को जिस तरीके से घेरे जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने उस पूरे इंटरव्यू को देखा था जो भोपाल की सांसद हैं। उस सांसद ने जिस तरह से अपने जख्मों को शेयर किया, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और जिस तरह से लगातार जिस तरह का बयान दिया जाता था, जिस तरह से उनके साथ हरकतें की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अजीब सा लग रहा था कि उनको पीटा जा रहा था। देखिए, आप पूछताछ में जिस तरह का कीजिए, लेकिन जिसके बाद जो आप सीमाएं लांघे हैं और जिस तरह से आपने कुछ किया है, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली थी। क्योंकि पॉर्न साइट दिखाना, पॉर्न वीडियोस दिखाना, साध्वी जी, जो साध्वी प्रज्ञा जी की जो प्राइवेट अंग हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करना, अंगों के बारे में विवेचन करना, वो बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, परमबीर सिंह ने किया है। जो आरोप एक नवनिर्वाचित सांसद कर रही हैं, वो भी भोपाल जैसे जगह का, भोपाल शहर का सांसद अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आते हैं परमबीर सिंह जी बोल रहा हूं, याद रखिएगा, गिरफ्तार मत करवाइएगा, जो सच है वही बोल रहा हूं। तो जिस तरह से लगातार उन्होंने इस तरह का आरोप लगाए हैं साध्वी जी, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी जरूरत क्या था सिर्फ एक शब्द पाने के लिए कि साध्वी प्रज्ञा ये स्वीकार कर ले कि मालेगांव ब्लास्ट कांड में मैं शामिल थी, और उसके बाद उसको बोल दिया जाए कि हिंदू आतंकवाद बन गया, सिर्फ एक पिटाई के लिए। लेकिन साध्वी प्रज्ञा लगातार अपने पे जख्म लेते रही, उन पे दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने धर्म पे सवाल खड़ा नहीं करने दिया। ये सबसे बड़ी उनके लिए परिणाम है कि इस तरह की उनकी मानसिकता है और इस तरह की सोच है। मैं कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा जी को ये बहुत साधुवाद करता हूं कि आपने ऊपर जख्म लिए, आपने सब कुछ सहा, लेकिन आपने धर्म पे सवाल नहीं उठने दिए, कि कहीं ना कहीं वो शामिल नहीं थी। जो चीज शामिल नहीं वो कैसे स्वीकार कर ले? उन पे प्लानिंग था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ये करे कि हां, ये लोग क्या नाम है, स्वीकार कर ले कि हिंदू आतंकवाद होता है, ताकि दिग्विजय सिंह की जीत हो जाए। जो भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं, उन पे जो ये कार्रवाई, मैंने लगातार, कांग्रेस के लोग हमेशा से हिंदू आतंकवाद की क्वेश्चन करते हैं कि हिंदू आतंकवाद। देखिए, आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता। आतंकवाद एक अलग से ही राक्षस जाति के होते हैं। आतंकवाद की कोई भी जाति नहीं होती, कोई भी धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इस पे ये सवाल करना कि हिंदू आतंकवाद को प्रमोट करने का जो प्लान चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन उसमें पूरी तरह से परमबीर सिंह अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके कि नहीं, इसके मुंह से मुझे ये सुनवा दूं कि हिंदू आतंकवाद था,
मैं मालेगांव ब्लास्ट कांड में शामिल थी, मेरी बाइक थी, जो बाइक के जिस बाइक के बिहाफ पे ये सब कुछ टारगेट किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि जब तक मैंने गलती किया ही नहीं है, कर्नल पुरोहित भी थे, जब मैंने गलती की नहीं है तो मैं सजा कैसे पालूं। और लास्ट में उनको कहीं ना कहीं कोर्ट ने बेल दिया और वो बेल से बाहर हुई। कहीं ना कहीं उन पे ये जो आरोप लगाए जा रहे थे वो कमी हुआ। लेकिन परमबीर सिंह लगातार सवालों घेरे में थे। पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में, पालघर साधुओं के बारे में, अर्णव गोस्वामी को, फिर उनके चैनल को भी जी। और साथ में साध्वी प्रज्ञा के आरोप, यानी आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये इतना कहना चाहूंगा देश के गृह मंत्री जी को कि अमित शाह जी कहीं ना कहीं इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार इनके पाप का घड़ा जो भर रहा है जी। हर पॉइंट पे। सोचिए, पालघर साधुओं के बारे में ये कुछ नहीं बोलते हैं परमबीर सिंह जी, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं परमबीर सिंह जी, अर्णव गोस्वामी को अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, उस पे मुंह में दही जमा लेते हैं। जी हाँ सर, जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को घेरा जा रहा है, आए दिन उनके रिपोर्टर्स को जो है जेल में डाल दिया जाता है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, उन पे भी हमले किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वही है कि देखिए ये एग्जाम आपको ये उदाहरण सेट करना होगा, जब साध्वी प्रज्ञा को परेशान किया जा रहा था उसी समय से यहां स्टार्ट कीजिए कि अगर तुम्हारी मेरी बात नहीं मानी, तुमने ये बोला गया होगा कि तुम मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें हम परेशान करेंगे, तुम्हें हम दबाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे जख्म देंगे, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तभी तो था। आज क्या हो रहा है, अर्णव गोस्वामी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अर्णव गोस्वामी स्वीकार नहीं कर रहे कि मैंने गलती किया है। तभी तो कभी टॉयलेट रोल, कभी टिश्यू पेपर, कभी किसी चीज के वो किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि हाँ ये चीजों के लिए परेशान किया जा रहा है कि हाँ आप स्वीकार करो कि हाँ मैंने गलती की है। लेकिन अर्णव गोस्वामी तो गलती नहीं किया है, तो स्वीकार कैसे करेगा? अब वही हो रहा था किसके साथ? साध्वी प्रज्ञा मैडम के साथ, कि साध्वी स्वीकार करो कि तुम गलत हो, तुम ये हो। लेकिन ये तमाम चीजें देखा जा रहा तो कहीं ना कहीं ये सब चीज सवाल घेरे में आते हैं कि क्यों आप ऐसे कर रहे थे? क्योंकि सिर्फ एक चीज मानने के लिए। आप ये मान लीजिए कि हां मैंने गलती किया है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया। ना अर्णव गोस्वामी कर रहे हैं, ना रिपब्लिक भारत कर रहा है, ना कोई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, जो सच है उसी के साथ खड़े हैं। ये चाहे कितना भी उसके साथ हरकत कर दें, कितना भी अपमान कर दें, कुछ भी कर लें, लेकिन कोई भी झूठ स्वीकार नहीं करेगा। जैसे अर्णव गोस्वामी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसे क्या नाम है, रिपब्लिक भारत चैनल खुद नहीं कर रहा है, उनके पत्रकार नहीं कर रहे हैं, खुद साध्वी मैडम नहीं की हैं। सिर्फ एक चीज के लिए कि आप हिंदू आतंकवाद बोल दीजिए, आपने गलत किया ये कर लीजिए। इन तमाम चीजों के कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। अब तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं अमित शाह जी को कि अमित शाह जी अब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से कहीं ना कहीं ये सवाल, इसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि आप गलत थे, आप गलत हैं, ये स्वीकार करना होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट और उद्धव ठाकरे जी लगातार इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं कि तुमको जितना भी पाप करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रहे परमबीर सिंह जी, आपके ऊपर में एक मंत्रालय भी है जिसको बोलते हैं गृह मंत्री, उसको बोलते हैं गृह मंत्रालय, और उसके जो अध्यक्ष हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो हमारे अमित शाह जी हैं, जो लगातार बेहतर से बेहतर कार्रवाई करते हैं। और गलत के साथ, जो गलत होता है उनके साथ कहीं ना कहीं वो सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। अब वही चीज अमित शाह जी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि कृपया करके आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, क्योंकि पाप का घड़ा भर रहा है। जी तिवारी जी, जिस तरीके से पूरा अयोध्या का संत समाज है वो परमबीर सिंह के खिलाफ आज खड़ा हो चुका है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस साल में जिस तरीके से पंडितों को प्रताड़ित किया गया पालघर में, राजस्थान में, और उसके बाद जो शिवसेना के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि रिपब्लिक भारत पे आके कहते हैं कि क्या रोज संत मरते हैं। देखिए,
मैं बोल रहा हूं कि परमवीर सिंह जी के खिलाफत सब लोग हो चुके हैं। साधु समाज क्या चाहता है कि आप पालघर साधुओं के जो निर्मम हत्या किया उसको न्याय दीजिए, आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाइए। वो मैंने वीडियोस बहुत सारे वायरल देखे हैं जिसमें जबरदस्ती उस साधुओं को धक्का दिया जा रहा है भीड़ में, और साथ में वही पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं कि अपने आका को खुश करेंगे हम, मरो तुम लोग। लेकिन वो साधु आपको लग रहा था कि चोर है, वो उनको लग रहा था कि चोर है, लेकिन जानबूझ के उनको साबित करने या कि ये कुछ गलत करने आए हैं। अरे वो गलत कैसे कर सकते हैं जिनका उम्र उतने स्टेज पे पहुंच गए कि सांस लेने में उनको दिक्कत होती होगी, और उस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया कि ये लोग लूटने आए थे, ये कुछ करने आए थे। नहीं, एक साजिश था कि हम यहां के आका है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तो वही बोल रहे हैं कि बाबा रामदेव जी हैं, चाहे अयोध्या के संत समाज है, चाहे पूरे भारत के संत समाज है, वो लगातार यही तो बोल रहे हैं कि उनकी गलती क्या थी, आज जो दोषी है उन पर सजा हो। यही तो हम मांग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, लेकिन परमवीर सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो यही बोल रहे हैं रिपब्लिक को आजादी दो, लेकिन आप उसको रोक रहे हैं। उसको टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर, लिपस्टिक, साड़ी, टायर का कीमत मांग रहे हैं। तो ये तमाम चीजें सवाल खड़ा हो रहा है ना। आप दिशा सलन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इन तमाम चीजों के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उनको घमंड हो गया है कि मेरा पद नहीं जा सकता, मेरा करियर चौपट नहीं हो सकता। लेकिन याद रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं चैनल के माध्यम से, कि परमवीर सिंह जी एक और मंत्रालय है जिसका नाम है गृह मंत्रालय, जिसके सबसे टैलेंटेड गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, टैलेंटेड गृह मंत्री। और वो कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाओं पे कार्रवाई जरूर करेंगे। अब मैं विनती करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जी सर, जिस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ता ने कहा कि रोज संत मरते हैं, तो क्या जब संत मरेंगे तभी ये लोग न्याय के लिए खड़े होंगे, या तब भी यही बयान देते रहेंगे? देखिए, अब शिवसेना भगवा का नहीं रहा, हिंदुत्व के लिए नहीं बोलता। अब जो शिवसेना हो गया है वो सोनिया सेना बन चुका है। जी। सत्ता के नशे में चूर है। अब उनका दिल धड़कता है किसके लिए? अपराधियों के लिए, जो कुकर्म कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन जो निर्दोष हैं उनके लिए नहीं धड़कता। सुशांत भाई निर्दोष थे, नहीं धड़कता। दिशा बहन निर्दोष थी, उनके लिए नहीं धड़कता। मदन शर्मा जी निर्दोष है, उनके लिए नहीं धड़कता। किसके लिए धड़कता है? जो गलत है उनके लिए। जितना कुछ गलत हो रहा है उस पर सब पे शिवसेना सपोर्ट करेगी, इंजॉय करेगी, खुश हो जाएगी, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता मिल गया है। जिंदगी भर के लिए सत्ता मिला है? नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए मिला है, 5 साल के लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं। तभी तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, क्यों? ये सत्ता के नशे में। लेकिन इंतजार कीजिए, जब ये मैदान में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी सर, शिवसेना का ऐसा भी कहना है कि संत समाज पर जो बीजेपी है वो राजनीति कर रही है। संत समाज के लिए नहीं, बीजेपी हर जाति के लिए राजनीति करती है, करनी भी चाहिए। अगर किसी जाति के लिए गलत होगा तो सवाल पूछा जाएगा, और उसको राजनीति नहीं बोला जाता है। उसको बोला जाता है कि अगर कोई चीज गलत हो रहा है उसमें मांग करना गलत नहीं है। अगर मंदिर खुलवाने की बात हो रही है तो इसमें गलत कहां है? सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करें, गलत कहां है? दिशा बहन के लिए न्याय की बात करें, गलत कहां है? किसानों की बात की जा रही है, गलत कहां हो रहा है? हम पे तो थोपा जाता है, भारतीय जनता पे थोपा जा रहा है कि हां आप गलत कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज साबित नहीं कर सकते ना आप बोल रहे हैं कि मुंगेर की घटना गलत हुआ, शिवसेना बोले मुंगेर की घटना गलत हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, पालघर साधुओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, दिशा बहन के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार की कुनीतियां उसमें शामिल है, आपके सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग होता है उसमें साबित होता है। ये तमाम चीजें हैं, उसमें नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखती है जनता को कि क्या सही है, क्या गलत है। धन्यवाद।